हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम रोल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट इन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मतलब उद्यमिता विकास में सामाजिक पर्यावरण की भूमिका डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम सोशल चेंजेस, रोल ऑफ रिलेशन डिस्कस कर चुके थे। अब थर्ड देखेंगे, सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक संचेतना। देखिए, व्यवसाय का सामाजिक वातावरण समाज की मानवीय प्रवृत्तियों, सामाजिक इच्छाओं, आकांक्षाओं, शिक्षा एवं बौद्धिक स्तर, मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि सभी घटकों से बना होता है। इन तत्वों की उपेक्षा किए जाने पर उद्यमी को समाज की आलोचना का शिकार होना पड़ता है। समाज के लक्ष्यों व मूल्यों की अवहेलना करके कोई भी उद्यम प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। सामाजिक परिवेश के प्रति संचेतना ही व्यावसायिक संस्थाओं की गरिमा को बढ़ाती है। अगर हम पिछले दशकों की बात करें तो पिछले कुछ दशकों से सामाजिक मान्यताओं में भी कुछ चेंजेस हुए। किसी भी उद्यमी को इन्हें अपने व्यावसायिक दर्शन का आधार बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल पार्टनरशिप, सामाजिक साझेदारी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के युग में ये अनुभव किया जाने लगा है कि विभिन्न समस्याओं के हल के लिए व्यावसायिक उद्यमों की सरकार एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ साझेदारी निर्मित की जानी चाहिए। सामाजिक सक्रियवादी समूह जैसे अल्पसंख्यक समूहों, उपभोक्ताओं समितियों, सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण विचारकों आदि का सहयोग प्राप्त करके उद्यमी अपनी प्रभावशीलता में ग्रोथ कर सकते हैं। उद्यमी अपनी प्रबंध योग्यताओं, तकनीकी एवं अन्य संसाधनों का सरकार के साथ एडजस्टमेंट करके अधिक कुशलता से अपने जो एम्स हैं, गोल्स हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशन के लिए उद्यमी को संचार माध्यमों एवं विभिन्न आर्थिक समूहों जैसे वाणिज्यिक चैम्बर्स, व्यापारिक परिषदों, चिंतन मंच आदि की भी सहभागिता करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन और टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंध दल का निर्माण। देखिए, कोई भी उद्यम जिसने सही बाजारों में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, जिसने सही अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाया है, जिसने एक सही सिस्टमेटिक वे में काम किया है, वह भी एक कुशल प्रबंध दल के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसको कुशल प्रबंध दल की आवश्यकता होती है। टॉप मैनेजमेंट फॉर्मेशन के बिना व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी और जो गुणवत्ता होती है, उसकी क्वालिटी, वो उसमें संशय बना रहता है। कर्मचारियों की प्रेरणा का आधार टॉप मैनेजमेंट ही होता है। किसी भी संगठन में दलीय भावना का विकास आपसी विश्वास और समझ के आधार पर ही पॉसिबल है। उच्च प्रबंध दल मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, वो उद्यम के लिए एक सुदृढ़ योजना तैयार करता है। इसके साथ ही निम्न स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में भी एक दलीय भावना का स्वस्फूर्त विकास होने से भी उद्यमिता विकास को बल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण संतुलन। वर्तमान में सभी उद्यमों के सामने पहली सामाजिक चुनौती औद्योगिक उत्पादन एवं प्राकृतिक दशाओं के बीच एक श्रेष्ठ संतुलन बनाए रखने की है। उपक्रमों के लिए, कच्चे माल के लिए प्रकृति द्वारा संपदाओं पर डिपेंड रहना पड़ता है। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप हो रहे विभिन्न प्रकार के जो पोल्यूशन हैं और प्राकृतिक संपदाओं एवं सौंदर्य की बर्बादी से सामाजिक लागतों की समस्या पैदा हो गई है। इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब जो सामाजिक पर्यावरण, ये तत्व उद्यमिता को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक वातावरण। देखिए, सांस्कृतिक वातावरण परिवेश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये व्यक्तियों के दृष्टिकोण और मानसिक विकास की व्याख्या करता है। उद्यमी किसी भी देश में बचत, विनियोग एवं आय के अधिकाधिक अवसरों को उत्पन्न करके विकास को नया मोड़ दे सकते हैं। व्यावसायिक एवं उद्यमी निर्णयों से देश की सांस्कृतिक रचना पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के समाज में चल रहे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आंदोलन, युवा केंद्रित समाज, उपभोक्ता संरक्षण आदि उद्यमिता विकास की दिशा में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्यम के विकास में उसके पर्यावरण, जो व्यावसायिक पर्यावरण है, उसका विशेष योगदान होता है। आज के समय में प्रत्येक उद्यम की सफलता उसके सामाजिक व आर्थिक पर्यावरण या वातावरण के प्रॉपर एडजस्टमेंट पर डिपेंड करती है। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा क्या प्रोडक्शन करना है, उत्पत्ति के किन साधनों का यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार का विक्रय करना है, तो इनसे संबंधित डिसीजन पर व्यावसायिक वातावरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यही कारण है कि उद्यमी योजनाएं पर्यावरण के अनुरूप ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उद्यम योजना अपने क्रियान्वयन के लिए तब तक प्रिपेयर नहीं मानी जाती जब तक कि वह सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण की आवश्यकता के अनुकूल ना हो। तो ये सच है कि वातावरण ही उद्यमी गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है। व्यावसायिक पर्यावरण का उद्यमिता के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की उद्यमिता के विकास में उस देश के सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण का विशेष योगदान रहता है। अगर भारत की बात करें, भारत में उद्यमिता विकास की, तो ये कहा जाता है कि भारतीय उद्यमिता उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी भारतीय सभ्यता, क्योंकि पुराने समय से ही भारतीय उद्यमी अपने कला कौशल एवं व्यावसायिक दक्षता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहे हैं। चीन का जो यात्री था हुएनसांग, उसने भी भारत के औद्योगिक वैभव, हस्तकला एवं शिल्पकारिता की प्रशंसा अपने यात्रा वर्णनों में की है। भारतीय कलात्मक वस्तुएं विश्व में सराही जाती हैं। हमारे देश में भी बने सूती वस्त्रों के संदर्भ में एक टूरिस्ट हैं ट्रेवेनियर, उन्होंने लिखा है कि भारत में बनी वस्तुएं इतनी हल्की और सुंदर होती हैं कि वे हाथ में होते हुए भी ये आभास नहीं होता कि वे हमारे हाथ में हैं। भारत में उद्यमिता के विकास का इतिहास प्राचीन कला उद्यमियों से ही शुरू हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार वैदिक काल में भी भारत एक स्वावलंबी उद्यमी देश था। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान भारत में जो मिट्टी के बर्तन का यूज़ था, मृतभांड उद्योग या मेटल उद्योग, जो धातु उद्योग था या भवन निर्माण उद्योग था, तो ये उन्नत अवस्था में थे। इसके अलावा गुप्त काल में भारतीय वस्त्र उद्योग का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन इसका जो चरम उत्कर्ष हुआ था वो मुगल काल में हुआ था। कश्मीर के जो शॉल हैं, जैसे बनारस की साड़ियाँ हैं, मुर्शिदाबाद के रेशमी वस्त्र हैं, ढाका का मलमल है, मुरादाबाद के हमारे पीतल के बर्तन हैं, या लखनऊ के वो हैं चिंटज, बंगाल के कोरहा हैं, तो ये विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनकी विदेशों में भारी डिमांड भी थी। भारतीय उद्यमशीलता के विकास और प्रगति में भारतीय समाज की वर्ण आधारित व्यवस्था एवं पारिवारिक प्रथाओं का अत्यधिक प्रभाव रहा है। उद्योग, व्यापार एवं उद्यमशीलता का कार्य वैश्य समाज के लोगों को द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के ह्रास के कारण अन्य जाति और वर्ण के लोग उद्यमी समुदाय में शामिल हो गए थे। 19वीं शताब्दी तक भारत में व्यावसायिक एवं उद्यमी समाज का विकास हो चुका था। गुजरात और सौराष्ट्र के जो बनिया थे, जैन एवं हिंदू और मुसलमान व्यावसायिक समाज, जो बोगरा और खोगा आदि प्रमुख व्यावसायिक समुदाय थे। पारसिया से गुजरात आए पारसियों ने शिल्पी और खादी बुनकर काम शुरू किया।
ऐसी दक्षिणी भारत के उद्यमियों में जैसे खत्री थे, जिसमें तेलुगु, किमाती, तमिलनाडु खत्री, बरी खत्री और बंगाल के जो सुवर्णा वणिक थे, राजस्थान के मारवाड़ी थे। तो इन उद्यमियों ने भी व्यापार एवं उद्योग धंधे स्थापित कर भारतीय उद्यमिता विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अगर हम कहें कि भारत में उद्यमिता के विकास की कहानी, इसके प्राचीन कला उद्यमियों ने प्रारंभ होकर एक बड़े औद्योगिक विकास तक पहुंचती है। शुरू में सुदृढ़ औद्योगिक ढांचे के अभाव के कारण भारत में औद्योगिक उद्यमशीलता का जो उदय था वो 1850 तक नहीं हुआ था, जबकि बनारस, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर इन शहरों में दस्तकारी द्वारा कुछ कलात्मक अट्रैक्टिव वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। विदेशी सत्ता द्वारा पहलपन के अभाव और विभिन्न जो संरचनात्मक समस्याएं थीं, उनके कारण औद्योगिक क्रियाओं का अभाव बना हुआ था। औद्योगिक उद्यमिता के न होने से कई समस्याओं का जन्म होने लगा था। तो इसीलिए इन्हें दूर करने के लिए भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम अपनाया गया, जो धीरे धीरे भलीभूत होने लगा। इसके भलीभूत होने में अनेक साहसियों, उद्यमियों एवं सरकार के सुनियोजित प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में उद्यमिता के विकास का प्रारंभ आधुनिक कारखाना प्रणाली की शुरुआत से हुआ, जब एक पारसी उद्यमी काबसजी नानाभाई डावर ने मुंबई में जब पहली अपना कपड़ा मिल स्थापित की। उद्यमिता के विकास की दूसरी लहर की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद आई थी। इन वर्षों में चीनी और सीमेंट उद्योग तेजी से उभरने लगे थे। उत्पादन के क्षेत्रों में मारवाड़ी, गुजराती उद्योगपतियों ने उद्यमिता को फैलाने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया और युद्ध के दौरान नए उद्योगों की स्थापना के लिए भी प्रेरणाएं प्रदान की गई। उद्यमियों ने काफ़ी लाभ भी अर्जित किए और उनका फिर से विनियोग किया। तो इस प्रकार हमने आज इसको कंप्लीट किया, उद्यमिता विकास में सामाजिक पर्यावरण की भूमिका। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।